हेलो नमस्कार, आप सभी का TV9 भारतवर्ष में स्वागत है। और आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन आप उनका चेहरा देखकर उन्हें पहचान जाएंगे। लेकिन फिर भी परिचय इज कंपलसरी और कंपलसरी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं आपसे आपका परिचय कराने से पहले बता दूं कि 3 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पे इनसाइड एज की तीसरी सीजन रिलीज हो चुकी है और इस सीजन को बहुत प्यार मिल रहा है दोनों सीजन की तरह। तो हमारे बीच इसी सीरीज की स्टार कास्ट है। और चूंकि मैं परिचय करा देता हूं डायरेक्ट सीधे, तो हमारे साथ हैं तनुज विरवानी जो वायु का किरदार निभा रहे थे इस जो स्टार है, और अक्षय ओबराय जो कास्ट है। हाँ जी जी, आपने खुद ही इंट्रोड्यूस करा दिया सबको, मेरा काम आसान कर दिया। थैंक यू सर। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपकी सीरीज को बहुत प्यार मिल रहा है। और ये दरअसल मैंने 4 एपिसोड देखे हैं, थोड़ी व्यस्तताएं चल रही हैं तो मैं 4 एपिसोड में देख पाया हूं। और बहुत से लोग हैं जो अभी देख रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं इस सीरीज को लेके। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज को के लिए। थैंक यू सो मच। तो तनुज जी, हमारा पहला सवाल आपसे ही होगा ओके। कि आप इस सीरीज के वन एंड ओनली जो 2 सीरीज इसके पहले जो 2 सीजन आए हुए हैं उसके आप सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। मैं इस और सीरीज का बुजुर्ग हूँ जी। हाँ। हम इनको सीनियर कहते थे सेट को। देखो तो सीनियर आ गए, पिछले 2 सीनियर आ सीजन में गए। आपका जो किरदार रहा है वो एक जी, जुनूनी क्रिकेटर का था। तो उस समय से और इस तीसरे सीजन में आपके किरदार में कितना बदलाव आया है? काफी बदलाव हुआ है। आई थिंक यही लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग की एक खासियत है। जब आप एक फिल्म में काम करते हो तो 2-2.5 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आपको अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ती है। बट जब आप एक सीजनल शो करते हो तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज राइटर्स भी अलग अलग गूगली वूगली दूसरा तीसरा फेंकते हैं आपके ओर, तो यू हैव टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू दैट। कभी कभी ऑडियंस से भी फीडबैक मिलती है, तो वी वांट टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन थिंग्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये शो हम फैंस के लिए बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी फैंस हैं वो खुश रहे हमारे क्रिएटिव चॉइसेस के साथ। जब मैंने ये शो शुरू की थी मैं 29 ईयर्स का था। अभी मैं 35 हूँ, तो इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। तो ऑब्वियसली 6 साल में मुझ में भी काफी बदलाव आए हैं। आई वुड लाइक टू इमेजिन आई हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, थोड़ी बहुत एज एन एक्टर ऑल्सो। सो यू आर एबल टू ब्रिंग दैट काफी सारे जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ मेरी रियल जिंदगी में हुए, यू आर एबल टू ब्रिंग दैट वन ग्रेविटास टू द कैरेक्टर एंड प्ले डिफरेंटली। यानी कि अगर आप मुझसे पूछो कि आज अगर मुझे इनसाइड एज सीजन 1 का वायु राघवन का वो रोल प्ले करना होता, तो आई वुड प्रोबेबली प्ले हिम क्वाइट डिफरेंटली। So it is very interesting for me because I feel कि वायु राघवन और तनुज की जो जिंदगी है ना, साइड बाय साइड चलते जा रहे हैं। So we are able to feed off each other, and it's a fantastic experience for me. It's like a nice character study. जी सर बिल्कुल, ये जो वायु राघवन का किरदार है इसने आपको एक नई एज ए एक्टर भी एक नई पहचान दिलाई और आपके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये कैरेक्टर रखता है। नई पहचान है, उसने मुझे पहचान दिलाई। उसके पहले कोई मुझे जानता भी नहीं था। हाँ। So I owe it all to inside agent वायु राघवन। हाँ, आज आप बहुत अच्छे अच्छे सीरीज भी कर रहे हैं। एज आपको एक लुक पहचानने भी लगे हैं। और मैं अब अक्षय ओबेरॉय जी की तरफ मैं आना चाहूंगा। और इनकी नई एंट्री है इस सीजन में और काफी दमदार एंट्री की है आपने। और सीधे आप आते ही भिड़ गए आप वायु राघवन से। तो कैसा रहा आपका बिल्कुल, एक्सपीरियंस? बहुत 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 बढ़िया। एक तो तनुज मिला जो बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए मेरे, उनके साथ काम करके बहुत मजा भी आया। वायु राघवन का जो किरदार है, रोहन शानबाग जो मेरा किरदार है, दोनों की राइवलरी बहुत, इसलिए मुझे लगता है वो निखर के आई ये चीज, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग अच्छे दोस्त, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, भरोसा रखते हैं। तो इट केम आउट नाइसली। वो केमिस्ट्री अच्छी मतलब झलकती है स्क्रीन पे, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे बहुत मजा आया। मतलब जैसे मैंने कई बार मैं कह चुका हूँ, मेरी परवरिश न्यू जर्सी में हुई थी, अमेरिका में। तो मैंने कभी, जाहिर सी बात है कि मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं था। तो मतलब एक क्रिकेट खेलने का मौका मिला, और वो भी उस लेवल पर। और अब मुझे मतलब क्रिकेट से काफी ज्यादा लगाव भी हो गया है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला निभाने के लिए, जो एक्चुअली मैं बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये किरदार निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि करण अंशुमन एंड एक्सेल एंड अमेजोन ने मतलब मुझे कास्ट किया इस रोल के लिए। एंड आई डू लाइक दैट एंट्री। वो एंट्री काफी दमदार है, मतलब दमदार है
मैं मतलब बॉक्सिंग करके ऐसे एंट्री करता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है वो। तो दिस शो हैज दैट काइंड ऑफ, जैसे वायु राघवन की जो एंट्री सीजन 1 में सब याद रखते हैं उस सीन को अच्छी तरह, उसका एक कारण भी है। सो जस्ट लाइक दैट दीज राइटर्स क्रिएट दीज एक्सप्लोसिव मोमेंट्स फॉर एक्टर्स, एंड आई थिंक इट रियली वर्क्स। मैंने भी आपका एक इंटरव्यू देखा, आपने कहा कि आप इससे पहले आपने कभी क्रिकेट नहीं खेली थी, बहुत ज्यादा क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड, मतलब नॉलेज बहुत कम थी आपको क्रिकेट की, लेकिन जी आपके पास ये किरदार कैसे आया, कि आप जब आया तो आपका क्या पहला रिएक्शन था, क्या? यार, मैं मतलब मुझे एक कास्टिंग डे से फोन आया कि करण अंशुमन और ये अपने करिश वर्मा सोच रहे हैं कि आप ये रोल करें, लेकिन उनको पता है कि ये क्या कहते हैं, आपको क्रिकेट नहीं आता है, क्योंकि आप दे नो कि आपकी न्यू जर्सी में परवरिश हुई है, तो वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैं गया उनके ऑफिस, और सबसे पहले करण अंशुमन ने कहा कि you know, Tanuj does a great impersonation of Karan Anshuman. He's looking down. He says, "So you've never played cricket before, right?" And I was like, "Nee." And then he looks over at Ganesh and he goes, you know, this guy enters as a major batsman. Yeah. मतलब he's one of the team's best batsmen. And वो भी उसको वायु राघवन के साथ खेलना है. So he told me the character, and मैं बहुत obsessive personality हूँ. अगर मुझे कुछ चीज हासिल करनी है ना, मैं पागल हो जाता हूँ उस चीज के पीछे. I think my acting career is also kind of मतलब validity to that exact thing कि actually मैं कुछ भी कर लेता हूँ लगे रहने के लिए। तो लेकिन मैं आपने जो भी किया अभी तक उस दफ बहुत अच्छा किया है। आपकी जो अरे पिछली थैंक यू भाई, चीजें थैंक थी यू। बहुत उनसे तारीफें आपको मिली हैं, तो आपने कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ हाँ, किया है। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। तो यार मैं ऑफिस से निकला और मैं तुरंत चालू हो गया, मैं लग गया क्रिकेट खेलने में। मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोजाना खेलता था 2 महीने के लिए, और मैं आज भी खेलता हूँ क्योंकि नाउ आई फेल इन लव विद द स्पोर्ट। तो वायु राघवन, जी बेसिकली मैंने भी 2 सीजन बहुत फॉलो किया है, बहुत ही पैशनेट होकर मैंने देखा, क्योंकि क्रिकेट के बहुत बड़े लवर हैं हम लोग। तो वायु राघवन एक एक मतलब प्रॉपर क्रिकेटर दिखाई देता है। तो आपका किरदार तो मैंने आपको, मतलब लोग देखते हैं तो लगता है कि प्रॉपर क्रिकेटर है, कोई आईपीएल का प्लेयर है। तो हम्म आप तो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थे इस सीरीज के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस समय क्या देख रहे हैं अपने आप को इस सीजन में? आई फील पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार कोई परफेक्ट चॉइस होता नहीं है, बिकॉज पर्दे के पीछे बहुत काम और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबको लगता है कि हाँ तनुज क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट खेल लेता है, बट लोग ये भी भूल जाते हैं कि मैंने कभी क्रिकेट प्रोफेशनली खेली नहीं है, ना तो कभी प्रोफेशनली सीखे। वॉट एवर आई नो इज गली क्रिकेट यार। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, हम लोग यहाँ पे अंडर आर्म, राउंड आर्म, शिवाजी पार्क पे हार्ड टेनिस बॉल के साथ खेलते, तो मेरी टेक्निक तो पूछो मत, इट वॉज वेरी बैड। तो अगर आप सीजन 1 में देखोगे भी तो एज मच एज पॉसिबल हमने कोशिश करी है, बट मेरा मेरा स्टांस, मेरा बैट होल्ड पकड़ने का तरीका, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतना अच्छा नहीं था। जब मैं वो पुराने एपिसोड्स कभी कभी देख लेता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि यार मुझे और ध्यान देना चाहिए था। देन विद सीजन 2 जब हमारा क्रिकेट कैंप शुरू होने लगा एंड ऑल दैट, सो आई गॉट अ लिटिल बेटर। बट आई फील कि इस पर्टिकुलर सीजन में, सीजन 3 में, बिकॉज यू कैन मेस अराउंड यार। आप टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो नो, ओडीआईज में या क्लब लेवल T20 क्रिकेट में वो निकल भी जाएगा, ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट यानी कि इट इज अ पिनिकल ऑफ आवर स्पोर्ट। तो मैंने खुद से कहा कि इस बार वॉट एवर यू डू, इट कुड बी समथिंग लाइक टेकिंग योर गार्ड या रनिंग बिटवीन विकेट्स। अगर आप एक सिंगल के लिए भाग रहे हो तो आप कौन से हाथ में बैट पकड़ोगे, अगर आप सेकंड रन के लिए वापस आने वाले हो कैसे आप बैट पकड़ोगे, आपका स्टांस कैसा रहेगा जब आप फील्ड पे स्लिप पे फील्ड कर रहे हो, पॉइंट पे फील्ड कर रहे हो। इट्स डिफरेंट, बिकॉज होता क्या है जब हम क्रिकेटिंग सीन शूट करते हैं तो दे जस्ट कीप द कैमरा रोलिंग। वो पूरे ग्राउंड को अलग अलग स्पोर्ट कैमरास के साथ रिग करते हैं, तो हमें पता नहीं कि हम कब कैप्चर किए जा रहे हैं। तो मैं जैसे फील्ड पे उतरता हूँ, आई एम लाइक ठीक है, आई हैव टू, नाउ आई एम अ क्रिकेटर, आई एम नॉट तनुज द एक्टर प्लेइंग अ क्रिकेटर, आई एम अ क्रिकेटर, एंड यू हैव टू जस्ट बी ऑब्सेसिव अबाउट दैट। तो वही कोशिश थी। और वो एक स्पोर्ट्समैन की बॉडी लैंग्वेज बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड आपको नजर आएगी, स्पेशली अगर उसकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ी अग्रेसिव है, थोड़ा टेम्परामेंटल है, तो इट कांट बी लाइक ही कांट बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ऑफ द फील्ड एंड बी डिफरेंट ऑन द फील्ड। मेरे ख्याल से, एटलीस्ट दैट्स माय रीडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो परफेक्ट चॉइस तो नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई मीन हैट्स ऑफ टू करण अंशुमन। ऑब्वियसली उन्होंने मुझ में कुछ देखा, इसलिए उन्होंने मुझे इस शो के लिए चुना।
मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरी कास्टिंग हो चुकी थी सीजन 1 के लिए। तो करण का कॉल आता है बिकॉज वो सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स और कुछ एक्टर्स ओशिवारा में क्रिकेट खेलते हैं। इट्स कॉल्ड द ओपीएल, ओशिवारा प्रीमियर लीग, ठीक है। वो तो वहाँ हर सैटरडे संडे को खेलते हैं। तो ही कॉल मी अप, इज लाइक यार तो बी प्लेइंग, तो कम, एंड ही पुट द फोन डाउन। दैट वाज द कॉल। सो आई वेंट फुल, आई एम लाइक हाँ अभी मैं इंप्रेशन जमा के रखूंगा। तो मैं गया, मैं मैदान पे उतरा, करण बॉलिंग डाल रहा था। मैं आया डाउन द विकेट, पहली बॉल में सो गया। सोचा कि एक छक्का मार देता हूँ, क्लीन बोल्ड यार। मैं बोला कि यार ये रोल तो हाथ से निकल गई। सब बेइज्जती है। सब खत्म, दिस इज द एंड। And he's just standing there. He's like, "Yeah, I'm gonna have to think about your casting." And he walked off. I'm like, "Oh shit!" So that was how Inside has started. तो बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ती है, and you have to really work hard. इस बार it was more difficult because we shot in a day. यार हम पुणे स्टेडियम में शूट कर रहे थे 40 डिग्री टेम्परेचर में। अक्षय से आप पूछ सकते हो, it was like crazy. जब आप नाइट में शूट करते हो तो अलग स्ट्रगल रहता है। It is very cold और वो कभी कभी मॉथ्स भी आपके मुंह में घुस जाते हैं, which is really uncomfortable. But दिन में जब आप शूट करते हो तो after some time you just find yourself fading, you know. So yeah. दोस्त जन की तरह वायु राघवन जिद्दी और बिगड़ल वैसा ही है, कुछ जिम्मेदारी आई उसके अंदर? Of course जिम्मेदारी तो आ ही जाती है ना, एक शो के प्रति, अपने कैरेक्टर के प्रति। you know, you understand कि इस शो ने आपको इतना कुछ दिया है, you know, लोगों का प्यार दिया है, इतने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज दी है। तो you owe it to your career, to yourself and to everyone who has invested faith in you कि हाँ यार इस बंदे में कुछ है, let's cast him. तो I love playing this role, yeah. आपने बिल्कुल तो सही चॉइस पहले है दीदी, बिल्कुल सही चॉइस It's the right choice, baby. है, राइट चॉइस। सॉरी दिव्यमन, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि अक्षय आप इसके पहले भले क्रिकेट को फॉलो ना करते रहे हो, लेकिन इस सीरीज से जुड़ने के बाद आप क्रिकेट के बहुत करीब गए होंगे, अपने क्रिकेट को बारीकी से फॉलो किया होगा। और इस बार लीग, पिछले 2 सीजन में लीग के ऊपर कहानी कॉन्सेंट्रेट थी, लीग को दिखाया गया था। इस बार जी, जी। सीधे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट की चर्चा हो रही है, वो भी टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। तो जब एक कहानी आई थी तो आप लोगों के दिमाग में क्या था कि लीग से सीधे अब तो नेशनल टीम के प्लेयर बनने वाले हम लोग? अरे वो बिल्कुल थॉट तो आया था, उतनी जानकारी थी मुझे उस टाइम पे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे रोल ऑफर हुआ था कि टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। मतलब आई एम श्योर कि जो और एक्चुअल ये क्रिकेट के रियल फैन, मैं मेकर्स की तारीफ भी करना चाहता हूँ कि इस सीरीज या के माध्यम से दर्शकों को भी जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट का क्या इंपॉर्टेंस है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो यू नो बिकॉज फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल में इतना पैसा है, फटाफट है, लोगों के एपेटाइट्स कम है आजकल। तो ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट मुझे लगता है, आई मीन तनुज आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको बढ़ावा नहीं दोगे वो खत्म हो जाएगा। भाई बिल्कुल एक्टिंग में आई थिएटर मीन होता इट्स है, वेरी वैसे ही इंपॉर्टेंट दैट टेस्ट शोज क्रिकेट लाइक में दिस। टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बिल्कुल सही कहा आपने, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो रियल एक्चुअली एक्टर के लिए सही माध्यम इज थिएटर, और सेम वे क्रिकेटर के लिए एक्चुअल माध्यम इज टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे इसकी जिम्मेदारी पता थी कि मतलब ये जो इस लेवल का जो क्रिकेट होगा वो बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन क्रिकेट होगा। तो डेफिनेटली यार वो सफेद कपड़े पहनना भी एक अलग ही स्वाद है उसमें, फिर पाकिस्तान के खिलाफ खेलना वो भी एक अलग ही स्वाद है। तो आई न्यू दोज थिंग्स, मतलब वो इतनी सारी तो जानकारी थी मुझे। And yeah, so I feel very honored to be able to wear those clothes and play, you know, मतलब in those clothes तो against आपने इस Pakistan. कैरेक्टर को करते समय आपने किसी क्रिकेटर को फॉलो किया, किसी की वीडियो फुटेज या फिर देख के कुछ सीखा आपने कुछ? मैंने बहुत सारे रोहित शर्मा की वीडियो देखी थी, बहुत सारे, तो बिकॉज मुझे लगता है इनकी बैटिंग बहुत खूबसूरत थी। एंड ऑल्सो डायरेक्टर के मन में ये था कि उसकी बैटिंग और मतलब जिस तरह से उसकी पोजीशन है टीम पर, नॉट द एक्चुअल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो फॉर्म एंड किस तरह से वो बैट को घुमाते हैं, खेलते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज मैंने उनको, मैंने, और जैसे मैंने कहा मैं ऑब्सेसिव आदमी हूँ, तो सुबह उठते उनको देखता था, सोने से पहले उनको देखता था, मतलब रात को बीच में उठ के उनका फॉर्म देखता था। तो और yeah. उस वक्त काफी आईपीएल भी चल रही थी, तो यू नो तो मैंने काफी देखा है यार उनको, बहुत देखा है मैंने, तो बहुत अभी करीब फिलहाल अक्षय ओबेरॉय के बहुत करीब से पसंदीदा देखा क्रिकेटर कौन से? है उनको। आवाज यू नो एक्चुअली रोहित शर्मा ही हो गए, बिकॉज नॉट ओनली उस टाइम पे मैं उनको फॉलो करता था, और अब तो मतलब कमाल खेल रहे हैं वो तो, अभी तो जाहिर सी तो बात और है अभी कप्तान कि हो गए। कैप्टन आजकल भी बन बहुत ही गए। मतलब See how life हार्डकोर imitates art, हार्डकोर, bro. और अभी कैप्टन भी बन गए। सी हाउ लाइफ इमिटेट्स आर्ट, करेक्ट। तो यही सेम राइट नाउ सवाल ही मेरा इज इन द तनुज से बेस्ट भी है। फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। हाँ, I'm तनुज sorry के sir. पसंदीदा क्रिकेटर कौन से हैं? आज के दौर में डेफिनेटली विराट कोहली, इसके तो 50 उससे हैं। पहले महेंद्र सिंह धोनी, एंड ऑल टाइम फेवरेट विल बी सचिन तेंदुलकर।
तो आपकी जो ये सीरीज है बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है जी। और इसको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। प्लस कहा ये जा रहा है, मैंने तो 4 सीजन देखा है और मैं इसे जल्दी निपटाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत तारीफें मिल रही आपने हैं। 4 सीजन देख लिए? सॉरी 4 एपिसोड देखा episode? मैंने अरे, इस सीजन का। तो मैंने कहा आज मैं डर गया कि हमेशा- चौथा सीजन बना भी रहे हो और उसमें हम और दोनों है भी नहीं। अरे हम लोग नहीं नहीं यार। तो मेरा कहना यह है कि इस सीजन को बहुत तारीफें मिल रही हैं। कहा जी। जा रहा है कि ये दोनों पिछले 2 सीजन से बहुत ही बेहतर इस बार रिप्रेजेंटेशन हुआ है। तो सक्सेस पार्टी का क्या प्लान है आप लोगों का? वो तो आपको रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और अपर्णा करण पुरोहित से अंशुमन। ही पूछनी होगी। Yeah. हाँ, कैसे because celebrate they करने का are इरादा है? they are big daddies, are big bosses, तो वही सब Yeah. डिसाइड करते हैं। मैं एक्चुअली आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो जब सीजन 1 रिलीज हुई थी तो आई मीन इट्स नॉट लाइक बॉक्स ऑफिस ना, यानी कि आपको सैटरडे को पता नहीं चलता है कि कलेक्शंस क्या थे, हिट हुई, पिट गई, क्या हुआ। तो आई थिंक अबाउट 3 हफ्ते बीत चुके थे और मुझे लगा कि यार हो क्या रहा है यार, इज इट डूइंग वेल, लोगों को पसंद आ रहा है। थोड़ी बहुत तो सोशल मीडिया द्वारा पता चल रहा था, बट आई वाज नॉट कन्विंस्ड। देन आई गेट अ कॉल फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एट एक्सेल। दे लाइक हाँ, तो हम एक छोटी मोटी सक्सेस पार्टी रखने वाले थे। हमने एक छोटी मोटी सक्सेस पार्टी कहाँ पर? बिकॉज मुझे पता है, अगर आप यारी रोड या अंधेरी में रखोगे, यानी कि वो तो नाम के वास्ते वाली है, मीडिया को बुलाओ, फोटो खींचो, हाँ सक्सेस बट कुछ सक्सेस नहीं है। तो मैंने सिर्फ पूछा कि व्हाट इज द वेन्यू? तो उन्होंने कहा कि लैंड्स एंड बॉलरूम। मैंने बोला ये हुई ना बात। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट द शो वाज अ सक्सेस। इट वाज अ स्लीपर हिट। ऐसे नहीं कि 2 दिन के अंदर पता चल गया। I still remember that. That's the best part about OTT. आप स्लीपर हिट भी हो सकता है क्योंकि वो फ्राइडे टू मंडे वाली बात नहीं है ना। मंडे के बाद पिकअप हो सकती है। OTT का फायदा यही है, जैसे उसका फायदा मैं ले रहा हूँ, आराम से मैं अपना वक्त लेके। बट भाई इतने आराम से भी मत देखो, से। बिकॉज़ असली मजा तो 5th एपिसोड से ही शुरू होने वाली है। तो मैं जल्दी से इसको निपटाने के चक्कर में हूँ। खत्म कर दो। और मैं चाहता हूँ जिसने भी ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है उनको क्या आप कहना चाहते हैं? वेल उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 अच्छा लगा, उसमें जो हम एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैरेक्टर्स में भी है, यू विल सी देयर जर्नी मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली। बिकॉज कभी-कभी ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आपको पता है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उनके प्रेजेंट डे मोटिव्स को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, यू ऑफ कोर्स हैव टेस्ट क्रिकेट, जो हमने पहले नहीं दिखाया इस शो पर। And most importantly, we have very interesting new characters. You've got Akshay, you've got Siddhant, you've got our coach Ankur, you've got 2 Ankurs na we have on our show. अंकुर राठी and अंकुर विशिष्ट। अपने जो कोच है, हाँ। So बहुत सारे interesting नए किरदार। You've got Dalit Tahilya, who I've been a massive fan of since Bazigar. Renuka Shahane. Madan Chopra, come on, dude, he's on the show. So I was fanboying. So काफी सारे कारण हैं। एंड दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिक्सिंग, यू नो। मेकर्स भी समझते हैं कि अगर हर साल हर सीजन में हम सिर्फ फिक्सिंग डोपिंग स्पॉट फिक्सिंग के बारे में जिक्र करेंगे, सो देन इट विल बिकम वेरी मोनोटोनस। तो इस बार वी हैव रियली ट्राइड टू speak about a lot of issues which have a lot of relevance, which हम spoil नहीं करना चाहेंगे for those who have not seen the show। इस बार इनसाइड एज ने अपने स्टैंडर्ड को और हाई किया है, जैसा सभी दर्शक भाई एक्सपेक्ट कोशिश कर तो रहे यही थे। है कि हर सीजन में स्टैंडर्ड हाई रखे, बट या जी। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और बहुत बधाई है आप दोनों को कि Thank ये you. सीरीज इतनी सक्सेस हो रही है। और मैं उम्मीद Thank you. करता हूँ कि जल्दी इस सीरीज का चौथा सीजन आए और हम लोग ऐसे ही फिर हम भी उम्मीद मुलाकात करते हैं। करें और अभी ऐसे हम ही भी आप उम्मीद सभी से करते हैं। बातचीत हो। अब भाई आप एक काम करो, बिल्कुल। आपके जितने भी इंटरव्यूज है ना आज के लिए सब कैंसिल कर दो और 5th to 10th एपिसोड आज ही देख लो, ठीक है? हाँ, और फिर हमें बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल। भेजो। बिल्कुल, आप मेरे ऑफिस में बात कर लो, मैं बिल्कुल निपटाने के लिए तैयार अभी नंबर कॉल भेज दो चला भाई। गया ऊपर, डोंट वरी। हाँ, चलिए ठीक है, Thank you, बहुत दिव्या धन्यवाद मैम। आप Thank दोनों you, का brother. हमसे जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। हमें भी थैंक यू सो thank you. मच। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।